हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ रहे थे, जिसमें अम्ल के बारे में लगभग सारी चीजें आपको बता दी गई थी कि अम्ल क्या होते हैं। उनका स्वाद खट्टा होता है, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपलब्ध कराते हैं और उनकी रासायनिक प्रॉपर्टी क्या होती है। बच्चों, यदि आपने हमारा अम्ल वाला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको आसानी से देख सकते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है क्षार। तो आज हम लोग क्षार के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में अन्य चीजों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि ये क्षार क्या होते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे क्षार। पिछली क्लासों में बच्चों आपको बताया गया होगा कि क्षार वे होते हैं या क्षार यौगिकों का वह समूह होता है जिनका स्वाद कड़वा या कसैला होता है। इसके अतिरिक्त जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये लिटमस पेपर क्या है, इसके बारे में बच्चों आगे चर्चा हम करेंगे। एक प्रकार का सूचक होता है, तो उसकी चर्चा आगे होगी जब पीएच मान और सूचक पढ़ेंगे। और ये जो क्षार होते हैं ये भी अम्ल की भांति क्षयकारी प्रवृत्ति होते हैं, अर्थात धातु आदि से क्रिया करके उनका क्षय कर देते हैं। मुख्य चीज इसका है रासायनिक गुण। अम्ल जिस प्रकार से रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्षार उतना रासायनिक गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनके जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हैं उनको आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक और विशेष बात कि क्षार की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। अम्ल की जो पहचान आपको बताई गई थी कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक उसी प्रकार ये जो क्षार होते हैं बच्चों, ये जलीय विलयन में OH आयन उपलब्ध कराते हैं। कौन सा आयन? OH आयन। इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। तो ये इसकी पहचान है, अर्थात कहीं भी कोई यौगिक लिखा हो और उस यौगिक में आपको एक साथ, इसमें यहाँ पे लिखता हूँ NaOH, यहाँ पे एक साथ आपको OH ग्रुप दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो कोई क्षार है। ठीक है, तो अम्ल की पहचान है कि अम्ल में हाइड्रोजन होगा और क्षार में OH होगा। इससे आप बड़ी आसानी से अम्ल क्षार का जब फार्मूला लिखा होगा तो आप इसको बड़ी आसानी से वहां पे पहचान सकते हैं। चलिए क्षारों के रासायनिक गुण को शुरू करते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से अम्ल की क्रिया धातुओं से थी, पहला पॉइंट था कि अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्षार भी कुछ धातुओं से, ध्यान देने वाली बात है कि अम्ल प्राय सभी धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं वो कुछ धातुओं से, कह सकते हैं कम क्रियाशील धातु में, जैसे एल्युमिनियम, जिंक और ये टी लिखा हुआ है, इस प्रकार से कुछ सेलेक्टेड धातुओं से ही क्रिया करते हैं और ये भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। लेकिन इनकी जो क्रिया होती है वो अम्लों से थोड़ी अलग होती है। तो आइए एक समीकरण के माध्यम से इसको समझते हैं। आपसे पूछा जाए कि क्या क्षार भी धातुओं से क्रिया करते हैं, तो बताएं यस करते हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड धातुओं से। ठीक है, और क्या क्षार भी अम्लों की भांति धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, तो आप बताएंगे यस। उसमें से आप इन धातुओं को जरूर याद कर लेंगे, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया। तो आइए हम लोग कुछ क्रियाओं के द्वारा इसको समझते हैं समीकरण के माध्यम से। यहाँ पे एल्युमिनियम की क्रिया किससे कराई गई है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बच्चों, एक बेसिक चीज आपको बताया जा रहा है, बहुत से बच्चे यौगिकों का नामकरण नहीं कर पाते हैं। यौगिकों का सही नामकरण के लिए आपको उस यौगिक में मौजूद मूलक की पहचान होनी चाहिए। बहुत से बच्चे शुरू से लेके 12वीं तक पढ़ के निकल जाते हैं और उनके सामने कोई यौगिक का सूत्र लिखा हो तो उसका नाम तक नहीं बता पाते हैं। तो इस पे आप जरूर ध्यान देंगे।
जब किसी यौगिक के लास्ट में OH ग्रुप आपको दिखाई दे तो उस यौगिक के लास्ट में आपको जोड़ना होगा हाइड्रोक्साइड। क्या जोड़ेंगे आप? हाइड्रोक्साइड। और इसके पहले क्या है? सोडियम है, सोडियम मेटल। आप इसका संकेत देखें, बच्चों से पूछा जाता है कि सोडियम का संकेत बताओ, तो S बताते हैं। S तो सल्फर का होता है। ये सोडियम का जो संकेत है ये इसके लैटिन नाम नाइट्रियम से बना है। तो इन सब चीजों को भी आप ध्यान देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये सोडियम OH ग्रुप और नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और जब भी हाइड्रोक्साइड आएगा, मैं बताया हूं, जब भी हाइड्रोक्साइड आएगा तो वो क्या होगा? क्षार होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्षार की क्रिया किससे करा रहे हैं? धातु से। तो देखिए धातु में एल्यूमिनियम लिया है और ये जलीय माध्यम में होता है, इसलिए यहाँ पे जल का भी जरूरी लेना जरूरी है, इसलिए H2O यहाँ पे लिखा गया है। तो एक लवण बना, लवण का नाम क्या है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, क्या नाम है इसका? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। आगे की क्लासों में हम लोग इससे मिलेंगे। फिलहाल इसका नाम यहाँ पे आप देखिए और इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, NaAlO2। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्रकार का लवण होता है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला एक धातु लेते हैं जिंक, और इसकी भी क्रिया हम लोग वही सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो यहाँ पे बना सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस भी स्थापित हो रही है, यहाँ पे निकल रही है। यदि यहाँ पे हम लोग 3 को ले लें तो जो यहाँ पे, और क्षार के रूप में NaOH को ले लें तो यहाँ पे जो लवण बनेगा उसका नाम होगा सोडियम स्टेनाइट और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कुछ क्षार कुछ धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस स्थापित करते हैं। तो आपने धातुओं की क्रिया किससे देखा? क्षारों से। ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं क्षारों की क्रिया धातु ऑक्साइडों से। एक चीज और आपको बता दूं कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं, पहली वीडियो जब हम लोग क्षार लवण की जो शुरू की गई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो भी एक तरीके से क्षार ही होते हैं, क्षार की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि क्षार की क्रिया क्षार से ही हो रही है। आप देखो जिंक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है तो क्षारीय है, और यहाँ पे इसकी NaOH क्षार से क्रिया करा रहे हैं। तो जब इनकी क्रिया यानी धात्विक ऑक्साइड क्रिया क्षारों से कराते हैं तो आपस में मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होके लवण और इसमें से पानी भी निकलता है। तो यहाँ पे आप देखिए जिंक ऑक्साइड क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ऊपर जैसे बना था सोडियम जिंकेट बना है प्लस जल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्रिया लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना भी बोला जाता है, और इसकी क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराए हैं तो बना है पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस जल का निर्माण हुआ है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जब क्षारों की क्रिया धातु ऑक्साइडों से कराते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। तो अब तक हम लोगों ने क्षारों के 2 रासायनिक गुण पढ़ लिए, क्षारों क्रिया धातुओं से और क्षारों क्रिया धातु ऑक्साइडों से। ठीक है। बाकी अगली क्रिया हम लोग पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पॉइंट को आगे पढ़ते हैं। बच्चों 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं जो कि अम्ल वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी क्षारों की क्रिया अम्लों से। ये हम लोग पॉइंट अम्ल वाले रासायनिक गुण में पढ़ चुके हैं। वहां पर हम लोग ऐसे पढ़े थे कि अम्लों की क्रिया क्षारों से। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्षारों की क्रिया अम्लों से। बताया गया था कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से या क्षार की क्रिया अम्ल से होती है तो लवण प्लस पानी का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। क्षार प्लस अम्ल तो बनता है लवण प्लस पानी। और मैंने बताया था वहां भी बड़ी फेमस क्रिया है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण की क्रिया। तो बड़े ध्यान से इस क्रिया को आप देखेंगे, अम्ल में भी इसको पूछेगा, क्षार में भी पूछेगा, और अलग से भी उदासीनीकरण क्रिया में भी इसको पूछता है। एक समीकरण ले लेते हैं,
क्षार ले लेते हैं NaOH और अम्ल ले लेते हैं HCl। ठीक है, बताया था मैंने कि अम्ल का हाइड्रोजन आयन क्षार के OH आयन से मिलकर पानी बना लेता है ऐसे, और शेष जो मूलक बचते हैं वो आपस में जुड़ के लवण बना लेते हैं, तो बन जाएगा NaCl। ठीक है, तो NaOH प्लस HCl बना NaCl प्लस H2O। समीकरण शायद बैलेंस होगा, देख लेते हैं। सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1, तो समीकरण बैलेंस है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने तीसरा भी पॉइंट देख लिया, इसमें बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट को हम लोगों ने अम्ल वाले में भी विस्तार से आता। मैंने वहां बताया था कि अम्ल क्षार के प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रभाव को न्यूट्रल कर देता है। एक चौथा पॉइंट और ले लेते हैं, क्षारों की क्रिया अमोनियम अमोनियम लवणों से। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट क्या हमारा है, क्षारों की क्रिया अमोनियम लवणों से। तो पहले ध्यान रखिएगा अमोनियम लवण क्या होता है, इसके पहले हमको अमोनियम मूलक समझ लेना चाहिए। NH4, जब किसी यौगिक में NH4 आयन रहे तो NH4 को ही अमोनियम बोलते हैं। ठीक है, और उसके नामकरण में अमोनियम शब्द जोड़ देंगे, जैसे इसके साथ हम क्लोराइड मूलक जोड़ दें तो नाम क्या हो जाएगा इसका, अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे NH4 का ट्वाइस और इसके साथ जोड़ देते हैं SO4, तो ये हो जाएगा बच्चों अमोनियम सल्फेट। तो यदि इनकी क्रिया हम क्षारों से कराते हैं तो बनता है लवण, पानी प्लस अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बड़ी फेमस एक गैस होती है जो कि आपकी सिलेबस में आगे शायद दिया होगा, आप उसके बारे में और जानेंगे। अच्छा, ये क्रिया जो बच्चों है क्षारों क्रिया अमोनियम लवणों से, ये ठीक उसी प्रकार की क्रिया है जैसे हम लोगों ने अम्ल वाले में अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों से पढ़ा था। वहां पे लवण पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, यहाँ पे क्या होगा कि लवण पानी के साथ अमोनिया गैस निकलेगी। तो आइए एक समीकरण के माध्यम से इसको चेक करते हैं। NH4Cl को ले लेते हैं और इसकी क्रिया कराते हैं NaOH से। क्षार, बार बार आपको बता रहे हैं, OH रहेगा तो क्षार हो जाएगा। आइए क्रिया कराते हैं। क्या बताए हैं, लवण पानी प्लस अमोनिया गैस। इस क्रिया को यदि आसानी से करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पानी बना देंगे, उसके बाद अमोनिया बना देंगे और शेष जो बचेगा उसको जोड़ के हम लोग लवण बना देंगे। देखते हैं क्या बच रहा है, Na बच रहा है, Cl बच रहा है, तो लवण जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ सब शाब्दिक रूप में कि क्षारों की जो अमोनियम लवण से होती है तो बनता है लवण प्लस पानी प्लस अमोनिया गैस। एक चीज और आप ध्यान देंगे, जब NH3 रहेगा तो अमोनिया बोलेंगे और जब NH4 रहेगा तो अमोनियम बोलेंगे। केमिस्ट्री में बच्चों जो परमाणु की संख्या होती है ये नाम को बदल देती है, तो लिखते वक्त इन बातों का भी ध्यान आप रखेंगे। एक और ले लेते हैं, इसकी भी क्रिया करा देते हैं किसी क्षार से। NH4 ट्वाइस SO4 प्लस KOH बनेगा K2SO4 प्लस H2O प्लस NH3। इस प्रकार से आपने देखा कि अमोनियम लवणों की क्रिया यदि हम क्षारों से करा रहे हैं तो लवण पानी प्लस अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है। समीकरण एक बार चेक कर लिया जाए, क्या बैलेंस है समीकरण। नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4 और 1 5, हाइड्रोजन 3 यहाँ ले दो, यहाँ पे 5, क्लोरीन 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये समीकरण बैलेंस है। ठीक इसी तरह से समीकरण को भी आप बैलेंस कर लेंगे, नहीं होगा तो
और आज हम लोगों ने बच्चों क्षारों के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को डिस्कस किया। शेष अगली वीडियो में हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।